जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अदिति गौड़, प्रधानाचार्य स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल। श्रोताओं, आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे है और इसके बारे में हमारे बीच में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर कीर्ति कटियार। नमस्कार डॉक्टर साहब। रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये क्या बीमारी है और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारी ही बॉडी की कुछ सेल्स हमारी ही बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं जी। वो उनको कंसीडर ही नहीं कर पाती हैं कि ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, किसी भी फॉरेन बॉडी को देखता है वैसे ही उस पर अटैक करता है जी। तो जॉइंट की कुछ सेल्स होती हैं जिनको उसे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये फॉरेन बॉडी की तरह है, तो उस पर अटैक करती है तो जॉइंट की जो लाइनिंग है वो उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है जी। तो वही आर्थराइटिस का रूप ले लेती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी जी। डॉक्टर साहब, ये किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है? उम्र तो इसमें ज़्यादा जो है यंगस्टर्स, मतलब 40 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है। यंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ओल्ड एज में थोड़ा सा कम रहता है। स्टार्टिंग इसके 30 से 40 साल में हो जाती है जी जी, वो होना होता है जी जी। डॉक्टर साहब, ये क्या ऐसा भी है कि महिलाओं में ज़्यादा पुरुषों में कम, ऐसा भी होता है? अक्सर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा है ये मेल पॉपुलेशन से, फीमेल्स में ज़्यादा होती है। रीज़न तो इसका कुछ खास नहीं पता है, लेकिन ऑटोइम्यून कोई भी बीमारी है वो फीमेल्स में ज़्यादा ही कॉमन होती है वैसे भी, क्योंकि कुछ सेल्स जो बॉडी का इम्यून सिस्टम शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है फीमेल्स का, जिससे वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को पहचान नहीं पाती और उस पर अटैक करके उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती हैं जी जी। उसे हड्डियों में सूजन दर्द और ज़्यादातर जोड़ों में, जॉइंट पे जिसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। ये रिस्ट जॉइंट से लेके उंगलियों में, पैरों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट करती है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जी जी जी। और इससे जीवन शैली काफ़ी प्रभावित हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? इलाज वैसे तो ऑटोइम्यून चीज़ों का इलाज कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर इलाज नहीं है जी। क्योंकि अगर हम इसमें इलाज के लिए जिसको मारेंगे वो भी हमारी बॉडी की ही सेल्स है, और जो हमने जो जिसको बचाना है वो भी बॉडी की ही सेल्स हैं, तो मारने वाली तो ट्रीटमेंट इसमें नहीं कर सकते हैं कि उन सेल्स को मारा नहीं जा सकता है, बस उनको दबा के रखा जाता है कि जिससे वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको थोड़ा दबा के रखा जाता है जिससे वो इतना एक्टिव ना हो कि हमारी सेल्स को वो मारने लगी। यही इसका इलाज होता है। बाकी फिर सिम्टोमेटिक इलाज होता है जिसमें पेन किलर्स और वो सब देना पड़ता है जी कि बहुत ज़्यादा अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित ना हो, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बाकी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स बोलते हैं जिनको, कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबा के रखें। क्या इसमें कुछ एक्सरसाइज, योग वगैरह कुछ इसमें लाभकारी है? लाभकारी है, पर इस सेंस में नहीं कि बीमारी ठीक हो जाएगी जी। बस जो आपके सिम्टोमेटिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कम इफेक्ट होंगी। जैसे योग और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जॉइंट की मोबिलिटी है, और जो भी इसके जैसे इसमें जॉइंट में अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो जो डिफॉर्मिटी हो जाती है उससे बचने के लिए योग और इन सबसे फ़ायदा मिलता है जी। लेकिन बीमारी एक हद तक इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग होता है, लेकिन पूरी तरह ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इस बीमारी को योग से भी जी जी जी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या आहार के साथ हम कुछ ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा आहार लें कि हमको इस बीमारी से बचे रहें, या ऐसा जीवन शैली अपनाएं कि इस बीमारी से बचे रहें? कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं जिन फलों में या जिन उसमें ज़्यादा मिलता है उनसे बचा जा सकता है थोड़ा। जैसे ब्लूबेरीज़ हैं, बेरीज़ वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे ब्लूबेरी है, रेड बेरी है, और जो छोटे छोटे बेर जिनको बोलते हैं हम, और सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ये संतरे वगैरह हैं। इनको खाने से कुछ हद तक हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से फिर भी नहीं, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पूरा ट्रीटमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि
पूरा ट्रीटमेंट करने का मतलब कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में अच्छी जानकारी दी। और आप इस अंत में कुछ कहना चाहेंगे संदेश रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को? दूसरी चीज़ बस ये है कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग समझना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह से इसको डायग्नोज भी करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। क्लिनिकली पेशेंट को देखना पड़ता है कौन से जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसको डायग्नोज करने के लिए भी डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। वही आपको डिसाइड कर पाते हैं कि ये एक्चुअल में आपको रूमेटॉइड, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है जी। तो और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं है, बस एक टेस्ट सीरोलॉजी का टेस्ट है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर कराते हैं। वो पॉजिटिव अगर आता है तो कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ दवाएं दी जाती हैं और जीवन शैली को मेंटेन रखना होता है। किस हद तक डिफॉर्मिटी हो रही है वो सिर्फ फिर उसके लिए बाद में एमआरआई के पर जाना पड़ता है। एमआरआई है, एक्सरे में थोड़ा बहुत नज़र आता है, ज़्यादा स्टेज पे अगर शुरुआत में पता लगाना है तो एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जॉइंट का कराना पड़ता है। जी जी जी। और इस साल की रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे की थीम भी है इस आरए के साथ अच्छी तरह से रहना, कि हमें जीवन शैली में उसकी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता, लेकिन जितना अच्छे से हम उसको मेंटेन करके रख सकते, जितनी हमें डिफॉर्मिटी या जितनी प्रॉब्लम्स कम हो जी उसको ही मेंटेन करना है। जी जी जी, धन्यवाद।